यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। है ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का राष्ट्रोपकारक कर्म हो, राष्ट्रोपकारक कर्म हो। भारत माता की जय। नमस्कार राजसमंद। आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के सभाध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में ये भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। और आज इस भारत राष्ट्र पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, भारत राष्ट्र पर विधि का और भारतीय संविधान के अनुसार कानून का शासन है। इसलिए हम सभी जिम्मेदार नागरिकों को, हम सभी मताधिकारियों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी हम इस जीवन में एक गौरवपूर्ण, गरिमामय, स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। साथियों, भारतीय संविधान भारत के अंदर निवास करने वाले नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, अपनी गरिमा के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, समानता के अवसर देता है, सामाजिक न्याय के अवसर देता है और कई सारे अधिकारों के साथ ही साथ कुछ केवल मात्र 11 एक नागरिक कर्तव्य संविधान ने नागरिकों के निमित्त दिए हैं, बाकी ढेरों अधिकार संविधान ने दिए हैं। इसलिए हमें हमारे नागरिक कर्तव्यों की भी जानकारी होना अति आवश्यक है। हमारे संविधान में एक उद्देशिका है जो कि पूरे संविधान का मूल सार जो है वो इस उद्देशिका में निहित है। उसके अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26/11/1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अध्यापित करने का संकल्प लिया गया था। तो साथियों, भारत के संविधान की उद्देशिका हमने अभी सुनी। तो अब आप स्वयं निर्णय करें कि क्या कानून के शासन की अवधारणा देने वाले भारतीय संविधान और भारत के प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक प्रशासन, प्रत्येक संस्था आज भारतीय संविधान से ही अधिनियमित होती है और उसके अनुरूप ही सबको पालना करना अनिवार्य है। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव में सोचिए कि क्या वास्तव में आज भारतीय संविधान के अनुरूप शासन प्रशासन व्यवस्थाएं हो रही है क्या?
यह हम सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि कानून की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वर्ग क्या कानून के अनुरूप काम कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो अब जनता क्या करे उसमें। राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन। आंखों आगे बढ़ रहा भ्रष्टाचार, आंखों आगे हो रही लूटमार, आंखों आगे हो रहा अत्याचार, फिर भी हम सब हैं मौन, तो बोलो ये दोष है किसका। जनतंत्र में साथियों हम जनता ही दोषी हैं, और हम जनता के ऊपर ही संविधान ने एकमात्र विश्वास किया है। इसीलिए हमें मताधिकार दिया है कि हम अपने मत से किसी भी व्यक्ति को चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाएं, और फिर वो जाकर आगे व्यवस्थाओं में कानून निर्माण करे और कानून की अवधारणा को सफल करे। लेकिन देखने में यह आ रहा है साथियों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब कहावतें हमारे वर्तमान शासन प्रशासन व्यवस्थाओं पर खरी बैठती हैं। तो अब हम स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण की पहली कड़ी यही होगी कि नागरिक स्वयं अपनी जिम्मेदारी संभालें, और वो जिम्मेदारी संभालें जो संविधान ने दी है। जिम्मेदारी के साथ साथ संविधान ने आपको कर्तव्य दिए हैं, आपको अधिकार दिए हैं, और आपके अधिकार निर्वहन के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। उनमें से मैं आपको दो बड़े कानून जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, समाजों से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहला कानून है राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में वार्ड समितियों का प्रावधान है, जो ये कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका, नगर परिषद, निगम के वार्ड में 5 सामाजिक गैर राजनीतिक लोगों की समिति होगी, जो कि विकास कार्यों का गति प्रदान करेगी। नगर परिषद के कार्यों में जनता का और जनता के सेवा में नगर परिषद का सहयोग करेगी। उसी प्रकार से विधानसभा स्तर पर विधान परिषद का प्रावधान है, जिसमें एक फॉर्मूले के अनुसार 66 सामाजिक प्रतिनिधि ऐसे विधान परिषद में होंगे जो समाज की बात इस सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चुने हुए लोग विधानसभा में कार्य करते हैं, तो जनता के ये सामाजिक प्रतिनिधि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये विधान परिषद में आम जनता के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही साथ इतनी ढेरों ऐसी नागरिक समितियां बनी हुई है, जिसमें संविधान और कानून ये कहता है कि नागरिक जो हैं वो भी इस सरकार के विकास कार्यों में अलग अलग तरीक़े से भूमिका निभाएं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जनता आज भी उन अधिकारों से वंचित है, उनको अधिकार मिल नहीं रहे। इसलिए साथियों, हम स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण के तहत राजसमंद को एक राष्ट्रीय स्तर का जिला के रूप में देखते हैं, और हम चाहते हैं कि राजसमंद के नागरिक मिलकर इसको एक राष्ट्रीय स्तर के विकास नीतियां बने और विकास कार्यों का निरीक्षण भी जनता ही करे। इसलिए हमने ये मुद्दे उठाए हैं, और इन चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में भी उठाया और अभी भी उठा रहे हैं। तो आप सब से भी मेरा निवेदन है कि वोट देने ज़रूर जाएं और अपनी प्रत्याशी को अपने हिसाब से चुनें, अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन वोट देने ज़रूर जाएं। पर साथ ही साथ एक बातचीत तो ज़रूर करें। आप इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बात करें जो आपके गली मोहल्ले घर में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इनको पूछें कि यार ये नगर परिषद की ये वार्ड समिति का कानून है तो क्यों नहीं बना रहे हो, विधान परिषद है तो क्यों नहीं बना रहे हो। क्योंकि अभी चुनाव में ही माहौल बनेगा, और धीरे धीरे इन नेताओं को जब समझ में आ गया कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा दिन तक जनता के अधिकार को छीन के नहीं रख पाएगी। और यही हमारा चुनाव सुधार अभियान है, और यही हमारा स्वर्णिम राजसमंद अभियान भी है कि राजसमंद के लोग मिलकर राजसमंद का विकास करें। यही हमारा उद्देश्य है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप भी स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण अभियान में जुड़े, क्योंकि जनता ही इस स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण को एकजुट होकर बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।